अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। लारी अड्डे से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल बनाम सरकार। नाज़रीन, इस वक्त मैं लारी अड्डा में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जनरल स्टैंड जहाँ पे लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, उसकी हालत देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर गंद है। सफाई का कोई पुरसाने हाल नहीं है, मुसाफिरों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई वेटिंग एरिया नहीं है। और आप ये देखें कि ये इस तरफ चले जाएं या इस तरफ चले जाएं, कीचड़ों के अंबार नज़र आ रहे हैं और सिर्फ बसें हैं। मेरा बेचारा कैमरामैन जो है ना वो भी कीचड़ में जा रहा है। जैदी साहब ज़रा ध्यान से, ये हाल है यहाँ पे। और आप सोचें कि जिन्होंने ट्रैवल करना है, जिन्होंने आना है, क्या गरीब लोगों की इस ज़िंदगी में, इस पाकिस्तान में कोई इज़्ज़त नहीं है? मतलब आप इज़्ज़त से ट्रैवल नहीं कर सकते। आप दुनिया भर में चले जाएं, फर्स्ट फेस कहलाता है आपके एयरपोर्ट्स, आपके रेलवे स्टेशंस और आपके बस स्टैंड्स। और यहाँ हमारे बस स्टैंड्स का हाल ये है कि चलिए जो लोग प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छे बस स्टैंड्स पर चले जाते हैं, अच्छी बसों पर भी बैठ जाते हैं। आम लोगों ने ट्रैवल करना है, इन जनरल बसेज़ में करना है। और यहाँ की हालत आप देखें कि इस कदर बदबू और गंद और कीचड़ है कि सफाई तो दूर दूर तक कोई सूरत हाल ही नहीं है ना। अब मुसाफिरों के बैठने के लिए मुझे यहाँ पर कोई बेंच नज़र नहीं आ रहा, कोई फैसिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही है। आपने शेल्टर होम्स बना दिए, मुसाफिर खाने बना दिए, ये हर हुकूमत के लिए है, जो पिछली गई वो भी और जो मौजूदा है वो भी, कि आपने बड़े बड़े बैनर्स लगाने के लिए जो फैसिलिटीज़ शुरू की वो बना दी है। लेकिन यहाँ जहाँ से बस में ट्रैवल करना है, जहाँ से जाना है, वहाँ क्या सूरत हाल है? किसी को वॉशरूम आ जाए, किधर जाए वो? फिर सड़क किनारे शुरू हो जाते हैं। ये होता है यहाँ पे, और देखा भी है अभी बहुत सी जगहों पे लोग जो हैं वो गंद फैलाते हुए ये भी नज़र आए। अच्छा, इसमें हमारा अपना भी कसूर है। हम भी अपने ख़िलाफ़ आवाज़, अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं बुलंद करते। अपने ख़िलाफ़ होने वाले इन तमाम इक़दामात को काबिल कबूल करार दे देते हैं कि ठीक है जी, ये हालत है तो है, सालों से चली आ रही है तो चली आ रही है। कौन सुनेगा इनका मसला? कौन सुनेगी इनके चैलेंजेस और मुश्किलात? जब टैक्स देने की बारी आती है, जब आप इनसे फैसिलिटीज़ मांगते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी टैक्स दें, मुल्की ख़जाने में जाएगा, आपकी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होगा। अगर ट्रांसपोर्टर्स टैक्स देते हैं तो ये उनकी वेलफेयर है। मुसाफिर जब किराया अदा करते हैं तो उसमें एक पोर्शन टैक्स का भी होता है। क्या ये उनके लिए यहाँ पे आपने फैसिलिटीज़ दी हैं? सोचना होगा, और ये बड़ा सवाल है। नाज़रीन, इस वक्त हम बादामी बाग जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जहां पर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और एहतजाजन जो है वो गाड़ियां बंद करने की धमकी भी दी जा रही है कि अब गुजारा नहीं हो पा रहा, क्योंकि किराए जिस कदर बढ़ना चाहिए उस तरह से हमें रेशो अलाउ नहीं की जा रही। और इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा अमला, ट्रांसपोर्टर्स एक बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी क्या वजूहत हैं ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि क्या मसले चल रहे हैं आजकल, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये चल रहे हैं कि डीजल बहुत महंगा है, उसके साथ साथ स्पेयर पार्ट महंगा, टायर महंगे। अब एक गाड़ी के साथ तकरीबन 5 या 6 अफराद होते हैं एक दिन मुंसलिक, और तो अगले दिन टर्न चेंज हो जाती है, 5-6 दूसरे दिन होते हैं। हमने अपनी 70% गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। क्यों? जब हमारा फ्यूल ही नहीं पूरा होना और पैसेंजर से हम कितना किराया ले लें? जो डीजल जिस रेशो से डीजल बढ़ा है, यानी डबल ट्रिपल हो गया है अब। और हमारी बसों में तो लो तबका सारा सफ़र करता है, मिडल से भी नीचे वाला तबका सफ़र करता है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? जब मेरी गाड़ी जाती है मुल्तान का किराया 900 रुपये है, गरीब आदमी की मजदूरी है 600 रुपया, वो कैसे अफोर्ड करेगा? कैसे अफोर्ड करेगा? वो इस वजह से हमने अपनी जो है ना 70% गाड़ी खड़ी कर दी हैं। और हमारे अमले के जो मेरे अपना अमला है, 30 अफराद बेरोज़गार है, इस वक्त घर में बैठे हुए हैं और फाका कशी की नौबत आई हुई है। अच्छा, किराया ज़्यादा होने की वजह से मुसाफिर भी नहीं आते, मुसाफिर भी बहुत कम है, मुसाफिर भी कम है जहाँ गाड़ी हमारी नहीं। लेकिन दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, हर कोई उसके ज़ेरे असर है। फायदा, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या एक तरीकाकार होता है ना, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ जैसे इस दफ़ा हुआ है कि एकदम ही इन्होंने जंप कर दिया, 100% किराया वो डीजल बढ़ा दिया। उसके साथ साथ हमारा मोबाइल बढ़ जाता है। अब मोबाइल हमें मिलता था 6-7 हज़ार का, अब मिलता है 10-12 हज़ार रुपये का। और जो हमारी टायर है वो 2 लाख रुपए की जोड़ी है, क्योंकि 2 टायर 2 लाख के हैं। तो उसके साथ साथ सारे लवाजमत बढ़ गए हैं। अब हम क्या करें? हम तो खुद हम बहुत तंग होते हैं। हमें इन लोगों को जो हमारे से सफ़र करते हैं पैसेंजर हैं, हमें खुद उन पर तरस आता है। और हम तो
हम तो ये जिस दिन से तेल बढ़ा है 1 रुपया हमने नहीं कमाया, बल्कि लॉस ही किया है। पेट्रोल पंप्स के हमने पैसे देने हैं। किराए आप लोग खुद तय करते हैं, जो गवर्नमेंट का रेट लिस्ट होती है उसके ऊपर असर करती है? गवर्नमेंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट हमें बिठाती नहीं है, हमें कोई बातचीत नहीं होती, कोई मुशावरत नहीं होती। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, आप प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर तमाम ड्राइवर्स एंड वर्कर्स हैं। मैं वर्कर फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, ड्राइवर एंड वर्कर फेडरेशन का। जो हमारे ड्राइवर और वर्कर हैं ना, वो बिल्कुल भूख से निडाल हो गए हैं। बिल्कुल हुकूमत ने सोचा ही नहीं, नीचे वाले तबके का जो सफ़ेद पोश है, जो मजदूर है, उसके लिए कुछ नहीं सोचा। जो अमीर हैं, जो रईस हैं, जो सहब हैसियत है, उनके लिए सब कुछ है। जो बिजनेस कर रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल की कीमत तो मुझे भी उतना ही फर्क पड़ा जितना आपको पड़ा, जितना आम आदमी को बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारा तो पैसेंजर तकरीबन 70% जो है ना ख़त्म हो चुका है। 30% जो सेलें हैं, 40% पंपों की, ये भी ख़त्म हो चुकी हैं। हमें रिलीफ नहीं दिया गया, ना किसी असम्बली में हमारी आवाज़ उठाई गई है, ना किसी हुक्मरान ने, किसी MNA ने, किसी वज़ीर आला ने, किसी वज़ीर-ए-आज़म ने। ये 1 महीने के अंदर अंदर जो पेट्रोल बढ़ा है, डीजल की प्राइस बढ़ी है, आप लोगों ने किराए बढ़ाए हैं? नहीं जी, हमने कोई नहीं किराए बढ़ाए, लेकिन जो हमारे पुराने किराए चल रहे हैं, ये महकमा ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी होती है किराया इशू करने के लिए ना, ये नॉन AC का तकरीबन, वो अभी तक जो ना हमारा इशू नहीं हुआ। ठीक है, किसी ने बात नहीं की, ना हुकूमती लेवल ने किसी ने हमारे साथ मुदाखलत। अभी भाई ये कह रहे हैं कि हमने 70% गाड़ियां जो हैं वो खड़ी कर दी हैं, तो बेचारे गरीब लोग किधर जाएंगे? ड्राइवर्स और एक गाड़ी के साथ तो ये मोटर वाले कहाँ पे जाएंगे? जो मकरूज हो चुके हैं, किस्तों वाले को मकरूज हो गए, बैंकों के मकरूज हो गए, जो पंपों वाले हैं, पंप पेट्रोल वाले हैं, 10-10 लाख का उन्होंने डीजल उठाया हुआ, वो पैसे कहाँ से देंगे? अभी तो वो गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं किस्तों वाले, लेकिन उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं है, कोई किसी ने अभी तक हमारे गरीब आदमी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। ये मईशत का पहिया चल रहा है, ये बहुत टैक्स दे के जाता है। ये वो इदारा है जो सबसे पहले पैसे देता है, फिर गाड़ी रोड पे लेके आता है। ठीक है, इसके इदारे के लिए अभी तक कुछ नहीं हुकूमत ने किया। हम तो कहते थे ये हुकूमत आई है, हमें कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये हुकूमत आई है, इन्होंने ट्रांसपोर्टर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ये वाहिद वो लेकिन आपके इस प्रोटेस्ट से, इस एहतजाज से जो आप गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, आगे ईद आ रही है, लोगों ने सफ़र करना है, और मजदूर तबके ने ज़्यादातर सफ़र करना होता है, जिन्होंने इन जनरल बस स्टैंड पे, बसों पे जाना होता है। मैडम, हमारे ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग्स चल रही हैं, हम कोशिश करेंगे पे ईद के बाद हम गाड़ियां खड़ी करें, ईद के पहले ना खड़ी करें। 70% तो ऑलरेडी खड़ी हो चुकी हैं। इस वजह से खड़ी हो सकी है, हम अफोर्ड नहीं कर रहे। जब गाड़ी पेट्रोल पंप पे जाती है, हमारे पास डीजल के पैसे पूरे नहीं होते। हमारी ट्रांसपोर्ट के साथ लाखों लोग वाबस्ता हैं जो इस वक्त खुदकशी पे मजबूर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये खुदकशी इस गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी, इन लोगों की। मैं इनसे अपील कर रहा हूँ, खुदारा ट्रांसपोर्टर पे रहम करें। ट्रांसपोर्टर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितनी बाकायदगी से ट्रांसपोर्टर टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान में कोई अदारा इतनी ईमानदारी से डेली के हिसाब से टैक्स कोई नहीं देता जितना हम देते हैं। हमारा मसला ये है कि हमारे साथ ही इतना जुल्म क्यों? या तो हमें कह दें कि आप ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ दें। एक वक्त था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने GTS के नाम से ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की। जो गवर्नमेंट काम नहीं कर सकी, इस आवाम को वो काम हम करके सहूलत दे रहे हैं। तो आप बात कर रहे थे कि बचता कुछ नहीं है, बेचारे ड्राइवर्स, अमला, हर कोई परेशान यहाँ पर लग रहा है, तो फिर कैसे आप लोग काम चला रहे हैं? हम काम सिर्फ ईद तक, वो इस इंसानी हमदर्दी के तहत कि जो लोग परदेसी हैं, ईद मनाने के लिए अपने बच्चों में घर चले जाएं, वरना हम ट्रांसपोर्ट का पहिया एक दिन भी नहीं चला सकते। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, भाई लाखों लोग वाबस्ता हैं इस सनत के साथ। हम इसे सनत कहते हैं, गवर्नमेंट हमें सनत का दर्जा नहीं देती। ये लोग खुदकुशी पे मजबूर हैं। हुकूमत खुदारा इन लोगों की तरफ देखे, हुकूमत को हमारी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि हम एक टैक्स पेड आदमी हैं। ये लोग इतने मजबूर हो चुके हैं, हुकूमत इनको संभाल नहीं पाएगी अगर ये सड़कों पे आ गए। ईद के बाद इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होगा। अभी तो 70% रुकी है ना, 100% रुकेगी। और ये अवाम किसी सियासी प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करेगी। ये बिल्कुल अपने पेट की खातर, अपने बच्चों की खातर, अपनी नस्लों की खातर ये सड़कों पे कुछ अच्छा, भी बात करने आप के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है तो ज़िंदगी का पहिया जैम हो जाता है, वो चाहे गुड्स ट्रांसपोर्टर हो या पैसेंजर्स हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी जो है वो इस तमाम चीज़ के रिवॉल्व कर रही होती है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप भी ट्रांसपोर्टर हैं, मुझे ये बताएं कि बचता क्या है? प्रॉफिट में जा रहा है कोई? नहीं, इस वक्त इससे तो पहले नुकसान में जा रहा है, तो इसलिए सब भाई भी जमा है, इत्तेजा भी कर रहे हैं। ड्राइवर हजरात भी, जो मजदूर तबका है, कि वो भी यानी कि मजबूर हैं, कि जो रोज़ाना यानी कि भी जिसने जाना है दिहाड़ी लगानी है और जाके अपना गुजारा करना है। अब जैसे आगे ईद आनी है, तो अगर गाड़ियाँ चलनी हैं तो वो मोटरवे
जो जुर्माने वगैरह शुरू हो जाने हैं, जबकि सबको पता है कि गाड़ी वन साइड सवारी लेके जानी है, दूसरी साइड खाली आनी है। मतलब कि हर तरह के यानी कि भी एक तरफ से तकलीफ में है कि अगर अच्छा, रूल्स वगैरह तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो आप लोगों के लिए किराए तय करता है, क्या आपको लगता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखा जाता? रखा जाता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा यानी कि भी नहीं कोई मामला आ रहा या कोई मीटिंग तो अभी चल रही है, लेकिन इससे पहले उम्मीद है कि किरायानामे वगैरह हर चीज़ कन्फर्म हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट टाइम किरायानामा कब जारी किया गया था आप लोगों हमारी को? होश से पहले। आपकी होश से पहले मतलब इतना अरसा हो गया, लेकिन हम तो देखते हैं अक्सर क्रैकडाउन हो रहा होता है, जो मनमाने किराए वसूल कर रहे होते हैं, खासतौर पर ईद पर। वो देखिए, वो जो है डिस्ट्रिक्ट ना, गवर्नमेंट भी एक्टिव हो जाती डी है। क्लास है ना, जो डी क्लास है, जैसे जो प्राइवेट अड्डे हैं जो जी, वो तो जिस दिन डीजल 1 रुपया बढ़ता है उस दिन वो अपने किराया बढ़ा देते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता। वो चाहे इंटरसिटी हो या जो भी विद है, इन सिटी जो हो। हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, ये सारे जितने भी हमारा कोई परेशान हाल नहीं है। आप अड्डे की सूरत हाल तो देखें, यहाँ का ये सहूलतें देखें और हमारी इनकम देखें जो हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन हमें उसके बदले 1% नहीं मिलता। अब हमारी गाड़ी जाती है ना यहाँ से, हम एक पैसेंजर का किराया मिसाल जितना टिकट है वो हम गवर्नमेंट को देते हैं। अड्डे से निकलने की पर्ची जो है वो जितना एक पैसेंजर का किराया है वो हमने वो पे करना है। ठीक है। गाड़ी खड़ी करने का 200 रुपये पे करना है अड्डे में। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है जैसा हमारे यहाँ दाइमबाग लारी। मतलब हर चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं आपसे पैसे रिसीव किए जा रहे हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है, लेकिन डिमांड ये ज़रूर की जाती है कि आप लोग मुसाफिरों को फैसिलिटेट करें, किराए ज़्यादा ना बढ़ाएं, गिरा फरोशी ना करें। जहांगीर साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप तर्जुमान भी हैं, इस तमाम चीज़ को देख भी रहे हैं। अभी ये प्रोटेस्ट तो किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आपकी कोई बात हुई है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से बात हुई है? क्योंकि आए रोज़ हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर त्योहारों पर बड़ा एक क्रैकडाउन किया जाता है कि जो किरायानामा हमने दिया बस उस पर अमल दरामद होगा, लेकिन जब आपकी फैसिलिटीज़ की बात आती है, जब आपके लिए कुछ करने की बात आती है, क्या कोई मीटिंग्स वगैरह रखी जाती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम किया। आपके प्रोग्राम की वसातत से हमारा मैसेज जो है वो हुकूमत पंजाब तक न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान तक पहुँचेगा। जी। मैं चूँकि तर्जुमान हूँ ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन का, जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तल्लक है वो बैठ गया है। जब से मौजूदा गवर्नमेंट आई है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया। इससे पहले ठीक था? इससे पहले पहिया चल रहा था। ठीक नहीं था, लेकिन कम से कम चल रहा था, पहिया चल रहा था। जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने 133 रुपये फी लीटर डीजल जो है ना उसमें इजाफा अब तक कर दिया है, और किराया उस हिसाब से नहीं बढ़ाया। ठीक है। 133 रुपये फी लीटर जो है डीजल के इजाफे होने के बाद टायरों की कीमत जो 1.5 लाख थी वो 2.5 लाख हो गई। फिर उसके बाद स्पेयर पार्ट, ओल्ड स्पेयर पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो टैक्सीज लगते हैं उनकी कीमतों में जो इजाफा हो चुका है वो भी पहुँच से बाहर हो गया। गाड़ी ख़राब होती है, नया जो पार्ट्स है वो नहीं लगाया जाता, पुराना पार्ट जो है ना उसको कोशिश करते हैं वो लेकर इसको एडजस्टमेंट करें। उसके ऊपर भी इस कदर टैक्स लग गया है कि पुराना जो पार्ट्स है ना वो भी ख़रीदना मुश्किल हो गया। इन हालात में ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। पूरी दुनिया में मईशत का पहिया चलता है ट्रांसपोर्ट से। इसके बाद आ जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, आवाम की मूवमेंट नहीं होगी, सिस्टम नहीं चल सकता। मेरी समझ से बाहर है। हमारा तकरीबन इस वक्त 4-5 अजलास हो चुके हैं हमारे फेडरेशन के मुल्कगीर सतह पर। हमें समझ नहीं आ रही कि करना कि क्या? इस गवर्नमेंट ने सिर्फ डीजल को क्यों पकड़ लिया। पेट्रोल भी बढ़ा है सर, डीजल, पेट्रोल, बाकी पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़ रही हैं। सॉल्यूशन की देखिए, तरफ असल भी तो बात जाना यह है कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही पहिया तो इसके साथ चलना है। मईशत चलाना चाहती है या कि ख़त्म करना चाहती है। अवाम की मूवमेंट नहीं होगी, क्यों आएगा कोई मुसाफिर एक जो है वो अगर व्यापारी की सूरत में आता है जी, ठीक है, वो कहता है यार मैंने थोड़ा बहुत सामान ले जाना है, गांव से कहीं से आया है, पूरे पाकिस्तान से आता है, लाहौर भी इधर उधर सारा मूव करता है पूरे पाकिस्तान में। जी। वो कहता है यार मैं थोड़ा सा माल लूँगा, गाड़ी के ऊपर रख के ले जाऊँगा, मेरे पैसे बचेंगे। जब उसको किराया इतना मिलेगा कि वो जो है मूव ही ना कर सके,
हम क्या करें? अच्छा, अब आपकी डिमांड क्या है? देखिए, ये इस फैक्टर हमारी के डिमांड पीछे ये ना है। बहुत से एलिमेंट्स हैं। IMF से पैसे भी लेने हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी उनकी शराइत भी, जो गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशंस हैं कि खजाना खाली है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, मईशत को स्टेबल करना है। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं ना। एहतजाज तो सोल्यूशन नहीं है। वो आपने भी कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत हम ईद तक बसें चलाएंगे, कोशिश करेंगे कि सबको अकोमोडेट करें, उसके बाद पहिया जाए। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, देखें, जैसे ट्रांसपोर्टर कुर्बानी देते हैं, ट्रांसपोर्टर कुर्बानी दे रहे हैं ना, आम आदमी कुर्बानी दे रहा है, हुक्मरान भी कुर्बानी दे। जहाँ पर 70 वजीर रखे हुए हैं वहाँ पर 8-10 से काम चला लें। अभी 70 हुए नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, आप देखें ना पंजाब में क्या सूरत हाल आना चंद दिनों तक हो जाएगी। वज़रा हलफ उठा लेंगे, उनकी मराद कहाँ जाएंगी? ये लोगों को तो कहते हैं एक प्याली कम कर दें, डीजल कम इस्तेमाल करें, या डीजल के ऊपर लेवी लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया, फलां टैक्स, फिर मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि पहिया कैसे चलना है। अगर हम डीजल को महंगा करेंगे सारे सिस्टम को, तो निजाम नहीं चल सकता निजाम नहीं इनसे। चल सकता। जो हालात हैं इनसे निजाम ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे अवाम को- चलेगा? कैसे देखिए, चलेगा? इसके आपके लिए ट्रांसपोर्ट वो डिपार्टमेंट कुर्बानी से देना, हुक्मरान कुर्बानी दें तो फिर निजाम चलेगा। ठीक है, लेकिन देखें, फिल फॉर आपके मसले का हल कैसे होगा? हमारे मसले का हल ये है, आपके लिए हमारे मसाइल- ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या बाकी जो दीगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करें? हमारे यहाँ पर 2 तरीकेकार राइज है। जी, पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर 2 तरीकाकार है, यानी जो AC बसेस हैं वो डीरेगुलेट पॉलिसी के तहत अपना किराया बढ़ा सकती हैं, ठीक है। हमें ये इजाज़त है। नॉन AC के लिए जो महकमा ट्रांसपोर्ट है ये सिर्फ पंजाब में है, बाकी सूबों में ऐसा नहीं है। सही है। ठीक है, यहाँ पर ये सूरत हाल चल रही है। अब आप देखें 133 रुपये लीटर डीजल, टायरों की कीमत, बाकी लवाजमात बढ़। आखिरी किरायानामा कब जारी किया था? आखिरी किरायानामा हमने जब गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने पहली मरतबा पेट्रोल की जब और डीजल पेट्रोल की कीमत कीमतों में बढ़ाई इजाफा जी। किया, हमने किया। उसके बाद सवारी जवाब दे गई, उसके बाद 2 दफा इजाफा हुआ, लेकिन हमने कोई किराया नहीं बढ़ा। तो ये तो ज्यादती है ना कि अपनी जेब से पेट्रोल डलवाकर, डीजल डलवाकर क्यों ये ट्रांसपोर्ट चलाएं, जबकि नुकसान भी हो रहा है ना। ये अपने मुलाजमीन, जाहिर है जितने ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, जितना अमला है उसको पूरी कर सकते हैं। सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट जो टैक्स, हमने मान लिया IMF से कर्जा लेना है अपने अयाशियों के लिए, अवाम के लिए नहीं लेना। हम मान लेते हैं, ले लें कर्जा ले लें, ठीक है, लेकिन इसके बदले में ट्रांसपोर्ट अगर चलानी है ना, तो जो यहाँ पर एक अड्डा पर्ची लगी हुई है, गवर्नमेंट वो लेना बंद कर दे। ठीक है, माफियाज भी हैं फिर बड़े, उसके वो बाद- चाहे अड्डा पर्ची है, वो चाहे बाकी चीजों की मद में है, यहाँ पर बहुत से पैसे देने भी पड़ते हैं। फिर टूल प्लाजा के जो इस बजट में इजाफा कर दिया गया, टूल प्लाजे जो है गवर्नमेंट उनको कम करे, अड्डा पर्ची खत्म कर दे। जो गवर्नमेंट चार्जेस ले रही है, जी, जो जुर्मानों की सूरत में हमारे ऊपर जो टीके लगाए जाते हैं, वो सारे खत्म कर दे, ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। ठीक है। अगर ये हालात रहेंगे तो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी ईद के बाद इंशाल्लाह ताला रज़ी। सही। अच्छा, ये आप अपनी डिमांड्स किस डिपार्टमेंट के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने रख रहे हैं? उनसे मीटिंग हुई है आपकी? आपने उनको बताया कि जी हम जा रहे हैं एहतजाज करने, हमारी पूरी नहीं पड़ रही है? पंजाब से हमारी अपील है कि हमारी हालत ज़ार पे कुछ ना कुछ गौर करके इस इतनी बड़ी सनत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमें रिलीफ नहीं देंगे, रिलीफ की बात ये हमारे साथ करें तो सही, हमसे पूछे क्या रिलीफ आप मांगते हैं, फिर हम इनको बताएंगे। हम आपने बात की कि IMF से कर्जा लेना है, उस कर्जे को हम क्या करें? अगर तो हमारी जात पे खर्च होना है तो फिर ये लेकिन तो सर पहले हमसे एक चीज वसूल रहे ये डीजल भी की तो मद देखें में। ना कि हमारे पाकिस्तान से तो पेट्रोल डीजल नहीं निकल रहा ना, लेना तो हमने इंटरनेशनल ही है। जो कीमत पिछली गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में है। पिछली गवर्नमेंट के दौर में भी तेल बाहर से ही आता था। वो कहाँ से इमरान खान अफोर्ड कर रहा था? उसने कीमतें रोक के रखी हुई थी। इमरान खान कहाँ से लेके आ रहा था? ये इस हुकूमत को बताना पड़ेगा कि वो कहाँ से ला के तेल की कीमतें मुस्तकम रखी हुई थी। क्या हुआ? इमरान खान चला गया, ये महंगाई के सब बंद इन्होंने तोड़ दिए। सही बात है, लोग अपनी फैसिलिटीज़ देखते हैं, अपनी सिचुएशन क्लियर करना चाहते हैं कि हमें फैसिलिटेट किया जाए। आपकी लॉजिक्स, आपकी बातें सब हवाई लगती हैं जब आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा होता। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें मुसाफिर नज़र आ रहे हैं गाड़ियों में? क्योंकि 1-2 दफ़ा जो किराया बढ़ाया गया ना, तो हमारे रोड पे जो सवारी होती है वो इतनी को वेल सेटल नहीं है, कोई बड़े एरिया से नहीं आम आती। लोग ट्रैवल करते हैं, आम लोग सर, हैं, वो गरीब लेबर तबका है, ट्रैवल करता है, वो लेबर है, लेबर क्लास ट्रैवल करता है। ठीक है, फिर वो उनके कंडक्टर्स के साथ झगड़े, वो अफोर्ड ही नहीं कर रहे। हमें भी पता है हम किन लोगों से डील कर रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह ही है, वो किराया हम बढ़ा भी नहीं रहे,
इसलिए, और वो जो किराया होना चाहिए वो हम अफोर्ड भी नहीं कर जाहिर है किराया बढ़ा नहीं रहे तो फिर अपनी पूरी नहीं पड़ रही और फिर आप जो है प्रॉफिट में जाने के बजाय लॉस में चले जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ड्राइवर और अमला जितनी उनकी सैलरीज हैं, क्योंकि जाहिर है किराए नहीं बढ़ते तो उनकी सैलरीज भी नहीं बढ़ती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने गर्मी में इस हब्स के मौसम में ट्रैवल करना है, लेकर जाना है, लेकर आना है और खिदमत करनी है मुसाफिरों की। और आप देखें घी 600 रुपये किलो, 650 रुपये किलो, और उनकी 1000 रुपये दिहाड़ी है। वो बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, घी कैसे लेंगे, वो बिल कैसे देंगे, वो किराया कैसे देंगे, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। अच्छा इस अड्डे क्या किराया लिया जाता है आपसे? जी जी। यहाँ पे जितना आपका अमला है उसके लिए कोई फैसिलिटीज हैं, कोई नहीं जी, वॉशरूम यहाँ है, कोई पे रहने के लिए ना जगह कोई है? वॉशरूम है, ना कोई रेस्ट एरिया है, लेकिन बनाया है लेकिन मिला नहीं अभी तक। ठीक है ना, वो होना चाहिए। जो ड्राइवर कनेक्टर गवर्नमेंट आते का काम है ना सर, जो पैसे गवर्नमेंट लेते हैं आपसे तो जी दें फैसिलिटी facility। देनी। ये पुराने, ये तकरीबन 40 साल हो गए, 50 साल, ये देखने अभी गिरने वाले हो गए हैं। देख लें ये अरबों रुपया नजर आ रहा है, वो टैक्स, सीमेंट का अरबों रुपया भी टैक्स देते हैं हम। देख लें इसको। और यहाँ पे जितनी खाने पीने की अशियाँ हैं सब 2 नंबर हैं। आप कभी बिलीव नहीं कर सकती, अगर आपने जाना कहीं, आपने ये बोतल लेनी ना, ये भी आपको 60-70 रुपए की मिलेगी यहाँ से। आते नहीं है प्राइस कंट्रोल वाले, कुछ नहीं आता, क्वालिटी चेक वाले? कुछ नहीं आता है ना, फूड वाले आते हैं, सब पैसे लेके घरों में बैठ जाते हैं, कोई नहीं चेक एंड बैलेंस है। हमारी अपील है हुकूमत से, अरबों रुपये टैक्स देते हैं हम, हमें फैसिलिटेट किया जाए, हमारे लिए रेस्ट एरिया बनाए जाएँ, अच्छे खाने के लिए कंटीनें होनी चाहिए, अच्छी फूड की चीज़ें होनी चाहिए ताकि मुसाफिर के लिए भी रिलीफ हो। बिल्कुल सही। और लेकिन अच्छा हमारे स्टैंड की हालत आप देख लें जरा क्या है इस वक्त। नजर आ रही है सर, ये- ये आप कैमरामैन देख लें, देखिए रवि साहब जरा हम दिखाइएगा। कितनी बाकायदगी से टैक्स देते हैं और हमारी हालत देखिए। अगर ये किसी वक्त को हादसा हो गया, इसका जिम्मेदार कौन हो गया? गवर्नमेंट ने जिम्मेदार फिर ट्रांसपोर्टर को ठहराना है कि आपने हमें बताया नहीं। हम बार दफ़ा इनको इन्फॉर्म कर चुके हैं कि हमारी हालत ज़ार देख लें। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, जंगल का कानून है, कोई किसी की बात ना सुनता है, अगर सुन भी लेता है उस पर अमल नहीं होता। खुदारा इस आवाम को बचाने के लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कुछ ना कुछ कर लें, कुछ ना कुछ वरना कर लें। और ये वो तबका है, ये वो बिजनेसमैन है, ये वो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिससे आम आदमी फैसिलिटीज़, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि मजदूर तबका ट्रैवल करता है इन बसों पर, और अगर यहीं पर फैसिलिटी नहीं होंगी और ईद के दिनों में अगर ये हाल होगा तो फिर आगे आने वाले दिनों में इनका जो प्रोटेस्ट है अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, क्या तब इनको ख्याल आएगा कि इनसे बैठकर बात कर लें? आए आपको ज़रा अड्डे की हालत भी दिखा दें। नाज़रीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मुसाफिरों को एक शहर से दूसरे शहर लेके जाने के लिए, और इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक ऐसे जनरल बस स्टैंड पे जो साल से यहीं मौजूद है। हमेशा से हमें पता है कि लारी अड्डा जाना है, शहर से बाहर कहीं पे भी आपने जाना है, और ख़ास तौर पर वो क्लास जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर पाती है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बेशुमार बसें वीकेंड के ऊपर खाली खड़ी हैं, मतलब मुसाफिर नहीं है यहाँ पर। अभी ईद वाला वीकेंड आना है, अगला एक हफ्ता लगना है और उसके बाद ईद पर ट्रैवल करना है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है। 70% गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी खड़ी कर दी हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं, महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि उस रेशो से किराए नहीं है, और किराए नहीं है तो मुसाफिर नहीं है। फेरा लगा कर आते हैं लेकिन प्रॉफिट में जाने के बजाय वो लॉस में चला जाता है। फिर ड्राइवर्स की तनख्वाहें हैं, कंडक्टर्स है, चालान पे करने होते हैं, टोल टैक्स पे करने होते हैं, अड्डे की फ़ीस देनी होती है। ये सारी कैलकुलेशंस के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि अब हम अपनी 70% गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे और ईद के बाद पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हड़ताल तो करने जा रहे हैं, क्या कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार है? क्या कोई है जो उनके मसाइल हल करेगा? गवर्नमेंट जो दावा करती है कि हम आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने आए हैं, बहुत से मंसूबे अनाउंस किए जाते हैं, यहाँ पर एक बड़ी क्लास, एक बड़ा तबका मौजूद है जो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मद में फैसिलिटेट कर रहा है आम लोगों को। क्या उनके मसाइल सुनने के लिए गवर्नमेंट के पास टाइम है या नहीं? उनके मसाइल हैं क्या? किन मुश्किलात का वो शिकार हैं? और इस लारी अड्डे की सिचुएशन, यहाँ 2 मिनट खड़ा होना इतना मुश्किल लग रहा है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि पता नहीं फैमिलीज़, लोग कैसे ट्रैवल करते हैं इन बसों पर। मजबूरी बड़ा कुछ कराती है आपसे जी। कम पैसों के लिए आप इन जब जनरल बस स्टैंड्स पर आते हैं, लोग ज़ाहिर है इतना ज़्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर उनको ये सब कुछ भी बर्दाश्त हो जाता है क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते, आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं ले सकते, तो फिर आपको जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही ट्रैवल करना पड़ता है। तो आए मेरे साथ, आज दिखाते हैं आपको लारी अड्डे की सिचुएशन, ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज और ड्राइवर्स किन मसाइल का शिकार है। मेरे साथ नाज़रीन, अब मैं बस के अंदर जा रही हूँ, जो मुसाफिर बैठे हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है। आए मेरे साथ।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। किधर जा रहे हैं भाई आप? शकरगढ़ जा रहा हूँ। कितना किराया दिया? 550। 550? जी। पहले कितना था ये? पहले ये 300 था, जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था तब 300 था। हाँ, और अब एकदम से अब 550? एकदम से 550 हो गया। मसला होता है वैसे? कितना ट्रैवल मसला करते हैं बहुत हो आप? गया है। हम तो कम ही करते हैं, महीने में 1-2 दफ़ा। वो मुलाजमा महीने में 1-2 दफ़ा हम करते हैं, तो फिर उसके बाद ना बहुत फ़र्क पड़ा हमें, बहुत फ़र्क पड़ा है। रिश्तेदारी बात आने जाने वाला, जो रोज़ आने जाने वाले उनके लिए तो बहुत मसाइल है। उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एकदम से जब किराया बढ़ जाए तो वो 100-150 जो है वो भी जेब पर भारी होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। कहाँ जा रहे हैं भाई? शकरगढ़ जा रहा हूँ। कितना ट्रैवल करते हैं आप? आना जाना कितना लगा रहता है आपका? मैडम इससे पहले 15 दिन पहले आया था, 450 किराया दिया था। अच्छा। आज 550 दिया है। और बोरा जो नाग लेके जाते हैं वो 200 रुपया किराया देते थे, आज 300 दिया है। वो अलग है। हाँ वो अलग तो है। ये तो हर गुजरते दिन के साथ साथ किराए में इजाफा हाँ जी, हो रहा है। इजाफा मसला होता है, मुश्किल होती है। मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं आप? दुकानदार है। दुकानदार हैं। कभी जी। घर जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। आना जाना लगा रहता है? हाँ जी, आना जाना। शहर से लेके जाते हैं चीज़ें? हाँ शहर से। तो जाहिर है जब आपका किराया बढ़ जाएगा तो चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हाँ हैं। बहुत ज़्यादा। इस वक्त यहाँ पर आधी से ज़्यादा बस खाली पड़ी है और बस अभी सिर्फ निकलने वाली थी। इसका मतलब कि इसने ऐसे ही जाना है। तो वो जो मसला जो हम कह रहे थे कि ट्रांसपोर्टर्स को और ड्राइवर्स को फेस करना पड़ता है कि डीज़ल तो पूरी बस का ही लगता है, वो ज़्यादा लग रहा है, किराए नहीं बढ़ाएंगे तो पूरी कैसे करेंगे? बस जाने वाली है और हम नीचे उतरते हैं। नाज़रीन, इस ट्रांसपोर्ट को चलाने वाले ड्राइवर्स भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हर साहब बस चलाते हैं आप? कंडक्टर ही करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल मुसाफिरों का रश देखने में आ रहे हैं लोग? ईद के करीब तो ज़्यादा हो जाता है। तेल भी नहीं पूरा गाड़ी का। तेल भी पूरा नहीं कर रहे? पूरा सुबह आया उधरों खाली गाड़ी। कितों आए हो? जफरवाल से दिल्ली वो तो गड्डी खाली आई है? खाली आ रही है, तेल भी नहीं पूरा आया। जरा 8 दिन ही जाता है मुसाफर, वो 15 दिन ही जाएगा। जरा 15 दिन ही जाएगा, किराया इतना हो गया डीजल की वजह नाल, वो महीने बाद जाएगा। गरीब आदमी मजदूर तबका है, इतने दिन किसी को इतने मुलाजम तबका है। महंगाई इन्नी की हो गई है, 600 रुपये किलो के हो गए। वो गरीब आदमी जिन्हें जाना है, उन्हें बच्चों वास्ते फ्रूट भी करना है। 2000 रुपया का किराया होया तो वो गरीब आदमी की करेगा बाजी? फिर उन्हें जाना ही छड़ता है। सही कह रहे हो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अब ਜਿਹੜੇ मुलाजिम लोग मुलाजिम कह के चला जाने ने, जो गाड़ी में मुलाजिम जाते हैं ना वो मुलाजिम क्या लेते हैं, तो गाड़ी वाले क्या करते हैं? जरा मजदूर है हफ्ते बाद जाएगा, वो हुण महीने बाद जान लाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾੜੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? यही हालत। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਫਾਈ ਨਾ ਗੰਦਗੀ ਕੋਈ? गंदगी इतने कोई इस तरह ही है, जो देख रहे हैं इस तरह ही है। ये बारिश है ना, इतना गंद होता है ना, इतना हाले मैं देखिए ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ गंद ਪਿਆ ਸੀ, चलना मुहाल हो गया। जब बारिश होगी ना तो फिर इधर नगा नहीं अभी जाएगा। तो बारिश हुई नहीं है तो ये हाल है। जिस दिन बारिश होगी तो सारे ने एक दूसरे ने कहना भी यार मैनू चौके निकाला, मैनू चौके निकाला। हुकूमत ही अच्छा कभी ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਕਦੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ? लाई नहीं किसी ने थी, लाई नहीं किसी ने, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਬਹਿਣਾ ਹੋਏ, बस ऐसे तो रही छत पर बैठना ऊपर। ਕੋਈ करना है लेना ने जाके करीदा, जगह ही कोई नहीं। जगह ही कोई नहीं है। कोई कभी किसी ने सोचा नहीं कि ਇੱਥੇ आके? सोचा, जो भी है सब खाने वाले आए। इल्जाम बड़े लगाए जाते हैं आप लोगों पे कि किराए बढ़ा देते हैं आप, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया वो नहीं देते। महीने में 2 बार तेल बढ़ चुका है, एक बार 50 रुपए, दूसरी बार फिर 50 रुपए। किराया इतना सवारी देते ही नहीं, कपड़े बांट दी है। 30,000 का फेरा लगता है, 26,000 का डीजल आता है, तो हमें कोई दिहाड़ी मिलती नहीं। दिहाड़ी मिलती नहीं है। क्या कह रहे हैं आप सर? नैने कोट से गाड़ी आई है, मैं बैठ कर आया हूँ गाड़ी में। उसका 33,000 का डीजल पड़ा है, 30,000 रुपये का फेरा लगा उस गाड़ी। ठीक है, आन जान का नुकसान हुआ है। 3,000 नुकसान। जो अमला है वो चुप कर बैठा हुआ है। ठीक है, बालकों ने पूछना है कि क्या करके ये तो डीजल महंगा, कितनी आवाम किधर जाएगी? कितना कमा लेंगे वैसे तुम एक फेरे दा या महीने दा, साल महीने दा? इस तरह बची काम है भी ये 30,000 का फेरा लगा ना, तो 3,000 रुपया कमीशन होगी, 1,500 रुपया ड्राइवर का होगा, 1,500 रुपया क्लीनर का होगा। उसने उसमें गुजारा करना है, खर्चे भी हैं जो भी नहाना है। तो तभी लगेगा ना जब प्रॉफिट में जाएगा, वरना तो नुकसान से जाएगा। नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान, डीजल ही ज्यादा। जी सर, तुसी कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं कह रहा चाह रहा हूँ, सुबह यही 8:15 गए हैं तो
फेरा ला के आए हैं डेलरे का, ते 30,000 का फेरा है, ते 37,000 रुपए का डीजल है। कितनी कमी आई है? 7,000 ते 4 बंदे असी, ते देख लो तुसी, किसी ने कोई मजदूरी। सही बात है, अपनी जेब में पैसे नहीं जा रहे, पूरी नहीं पड़ रही, दिहाड़ी नहीं लग पा रही है। आई थिंक गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, ना सिर्फ इन ड्राइवर्स के लिए बल्कि उन मुसाफिरों के लिए जो इन बसेस में सेव करते हैं, और बेचारे लोग जो है ना वो परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग काम कैसे चल रहे हैं। ये बाबा जी कह रहे हैं नामंजूर की नामंजूर हाँ जी की करना चाहिए सारे मैं ना सारे सियासतदान ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो फिर पाकिस्तान कौन चलाएगा? अल्लाह चलाएगा। अल्लाह दी उम्मीद ही है ना, अल्लाह ही चला रहा सारा निजाम। गुजारा सही हो रहा है, हालात नहीं हो रहे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रिज़्क़ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अल्लाह ताला ने अपने कोल रखा है कि बंदे दे हथ नहीं कहो तो निवाला भी खोलेगा। ऐ निवाला खोण आ गए ने गरीब आदमी। अग्गा मेरा 500-700 रुपए तो ना निजाम चलता सी, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2000 रुपया भी ਉਹਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। आज लारी अड्डे आके ना मुझे वो गाना याद आ गया, वो सुना होगा आपने, तुम्हारे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा। आज पता लग रहा है लारी अड्डा इतना गंदा है, मतलब आप पूरी दुनिया में मशहूर कर दें एक ऐसी जगह का नाम जहाँ जगह जगह गंद पड़ा हुआ है, स्मेल इतनी ज़्यादा है कि चला नहीं जा रहा। मुसाफिर कैसे सफ़र करते हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन से, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और साथ ही साथ पंजाब हुकूमत से कि खुदारा कम से कम सफाई का ख्याल, प्राइस कंट्रोल का ख्याल, क्वालिटी चेक का ख्याल तो रख लीजिए। आप इनके किरायों के मसाइल हल करने में मदद नहीं कर सकते, आप डीज़ल पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो मेरे बैकग्राउंड पे आप हालात देख रहे हैं ये तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये तो आपके हाथ में है। प्लीज़ इनकी जो मसाइल हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमारा काम था उनके मसाइल ऐसे प्लेटफॉर्म पर दिखाना जहाँ पर ना सिर्फ दुनिया ने देखा बल्कि आपने भी देखा, और अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे विल रियली अप्रिशिएट, और हम खुद भी कोशिश करेंगे कि इस पर ज़रूर जो है वो कमिश्नर लाहौर से भी रब्ता किया जाए। कैप्टन उस्मान साहब से ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर इन लोगों का भी सुनिए। आपके हमने बहुत सी डिफरेंट जगहों पर इनिशिएटिव्स देखे हैं, लाहौर का फेस चेंज करने में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर काफ़ी बात कर रहे थे, आपने मीटिंग्स भी की, खुद जाकर विज़िट भी किए। ये लारी अड्डा जनरल बस स्टैंड है बादामी बाग के करीब, यहाँ पर भी थोड़ी सी आपकी काविशों की ज़रूरत है, आपके इनिशिएटिव की ज़रूरत है, आपकी टीम की मेहनत की ज़रूरत है, वो चाहे सफाई की मद में हो, पब्लिक टॉयलेट्स की मद में हो, यहाँ प्राइस कंट्रोल की मद में हो। इंतज़ार रहेगा कि कब आप यहाँ पर अपने तमाम टीम के साथ विज़िट करते हैं, सिचुएशन को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।